नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कबीर ग्रंथावली गुरुदेव को अंग की वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। तो देखिए, इसमें गुरुदेव को अंग सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। देखिए, इसमें कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत का अर्थ है अंतहीन। दूसरा अनंत का अर्थ है बहुत बड़ा किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, इस अनंत का अर्थ है ज्ञान। उघाड़िया का अर्थ है बोल दिया। और इस अनंत दिखावन हार, अनंत का अर्थ है निर्गुण निराकार ब्रह्म। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं गुरु का गौरव असीम या गुरु की महिमा अनंत है, उसका कहीं अंत नहीं है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु ने मुझ पर अनंत उपकार किया है। मेरे सीमारित ज्ञान चक्षुओं को खोलकर असीम ब्रह्मा का दर्शन कराने का श्रेय उन्हीं गुरु को जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें जो है अनंत शब्द का प्रयोग 4 बार हुआ है। प्रत्येक स्थान पर अनंत शब्द का अर्थ अलग अलग है, जिसमें पहले अनंत शब्द का अर्थ है अंतहीन, और दूसरे अंत शब्द का अर्थ है बहुत बड़ा, और तीसरे अनंत का अर्थ ज्ञान है, और चौथे अनंत का अर्थ निर्गुण निराकार राम। इस प्रकार यहाँ यमक अलंकार है, और रस है भक्ति रस, छंद है दोहा, भाषा है सद्दुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। अगला दोहा देखिए कबीर का। सतगुरु लई कमाण करी बाहन लागा तीर, एक जू ब्रहा प्रीति सु भीतरी रहा शरीर। तो इसमें देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि धनुर्धारी धनुष पर बाण चढ़ाकर अपने लक्ष्य को भेदता है। अब वह लक्ष्य पर पूरी शक्ति से बाण मारता है, तब वह लक्ष्य को भीतर भेद देता है। इसी प्रकार गुरु जब हृदय से शिष्य को उपदेश देता है, तब उस पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। गुरु पूर्ण प्रेम से जिस उपदेश को देता है, उसका प्रभाव शिष्य के हृदय पर अमिट हो जाता है। तो इसमें देखिए कमाण करी में अनुप्रास अलंकार है। केवल कमान और तीर उपमेयों का वर्णन होने से यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, और रस वही है भक्ति रस, छंद दोहा, भाषा पंचमेल खिचड़ी या सद्दुकड़ी। अगला दोहा देखिए। दीपक दिया तेल भरी बाती दही अवहट, पूरा किया विषा होना बहुरी ना आओ हट। तो इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भर दिया है, और उसमें ज्ञान रूपी अक्षय बत्ती डाल दी है, जिसकी ज्योति से सांसारिक वासनात्मक प्रवृत्तियां नष्ट हो गई, अर्थात सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय समाप्त हो गया, जिससे उसे आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई। तो इसमें देखिए दीपक दिया में अनुप्रास अलंकार तथा पूरे छंद में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है।
क्योंकि केवल दीपक, बत्ती, तेल, दिया आदि उपमेयों का उल्लेख है। शरीर, शक्ति, ज्ञान उपमानों का नहीं है। तो इसमें शांत रस है, छंद, दोहा, भाषा, शुद्ध कड़ी है। अगला दोहा देखिए कबीरदास जी का। चौसठ दीवा जोई करी, 14 चंदा माही, तिहि धरी किसको जानियो, जिहि धरी गोविंद नाई। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं, मनुष्य यदि अपने हृदय रूपी घर को आलोकित अर्थात प्रकाशित करने के लिए 64 कला रूपी दीपकों को जला ले और 14 विद्या रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा को भी उदित कर ले, तब भी उसका हृदय रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा को भी उदित कर ले, तब भी उसका हृदय रूपी घर प्रकाश से पूर्ण नहीं हो सकता, जब तक वहाँ पर सच्चे गोविंद का निवास न हो। तो इसमें देखिए 64 चंदा, इसमें देखिए 14 चंदा में अनुप्रास अलंकार तथा धरी धरी में विपक्षा अलंकार है, और दीवा, चंदा, चांदनी के रूप में केवल उपमेय का वर्णन है, कलाओं, विधाओं और ज्ञान के रूप में उपमान का नहीं, इसलिए यहाँ रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला दोहा देखिए। माया दीपक नर पतंग, ब्रह्मी ब्रह्मी इवे पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। इसमें देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं, माया रूपी दीपक के लिए नर पतंग के समान है। मानव घूम घूम कर अर्थात अनेक योनियों में भटकता हुआ तथा अज्ञान में भूला हुआ इस आग में ऐसे ही जलता है। गुरु के ज्ञान से कोई एकाध इस आग से बच पाता है। तो इसमें देखिए, कहे कबीर गुरु ज्ञान में अनुप्रास अलंकार है, और ब्रह्मी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा माया दीपक और नर पतंग में रूपक अलंकार है। तो इसमें रस है भक्ति रस, छंद है दोहा, और भाषा है शुद्ध कड़ी। शुद्ध कड़ी भाषा यहाँ इसलिए है क्योंकि जो कबीरदास की भाषा है वो शुद्ध कड़ी है। पंचमेल खिचड़ी भी शुद्ध कड़ी भाषा को कहा जाता है।